जी हां दोस्तों, मतगणना से ठीक पहले चला कोर्ट का हंटर। चुनाव अधिकारी ने उगल दिया सच, पकड़ी गई ज्ञानेश की साजिश, वीडियो डिलीट करके भागे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब एक तरफ बिहार में मतगणना को लेकर के अधिकारी तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अदालत में चुनाव अधिकारी ने ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सच उगल दिया और ज्ञानेश की चोरी पकड़ी गई। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, तेजस्वी ने ऐसा कौन सा स्टैंड लिया जिसके बाद में पूरे देश के अंदर इस पर हंगामा मचा है? आखिर कौन सा वीडियो था जो कि डिलीट करा दिया ज्ञानेश कुमार ने और डिलीट करा करके मानो भाग लिए हो? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, चुनाव आयोग और मोदी शाह के बीच कथित मिली भगत और वोटों की चोरी का मामला तो आप लगातार सुनते और देखते आ रहे हैं। राहुल गांधी के जरिए खुलासे देखे आपने कर्नाटका से लेकर के हरियाणा और महाराष्ट्र तक पर। मगर दोस्तों, एक तरफ जहां पर बिहार का मतदान दोनों चरणों का खत्म, एग्जिट पोल आकर के अपनी अपनी खिचड़ी पका चुके, ध्वस्त भी हो चुके, तो दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के मुखिया, केचुआ के मुखिया, केंद्रीय चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़ी गई है। अब दोस्तों, ये चोरी कब पकड़ी गई? जब अदालत का हंटर चला, अधिकारियों ने सच उगला और यह बता दिया कि केचुआ के प्रमुख यानी कि चुनाव आयोग के प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त के कहने पर सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। जैसे ही खबर आई दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के साथ साथ मोदी और शाह की सांसें भी अटकी। वो स्वाभाविक भी था। पूरे देश में हंगामा मचा, सड़कों पर लोग उतरने शुरू हुए, सोशल मीडिया से लेकर के सभी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से वोट चोर गद्दी छोड़ ट्रेंड करने लगा। और तभी राहुल, तेजस्वी, ममता, अखिलेश टीम ने सीधे सीधे मोदी शाह से जवाब तलब करना शुरू कर दिया कि अब बचाओ अपने केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग को। इस बीच में खबरें आई कि चुनाव आयोग में अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए दिखे ज्ञानेश। बचाव का रास्ता तलाशने लगे, मगर बचाव का रास्ता नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का पहले खुलासा किया, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप लगाया, तो यही बीजेपी और मोदी शाह का खेमा चीख चीख करके गोदी के साथ मिलकर गला फाड़ फाड़ कर राहुल गांधी की बातों को बेबुनियाद बता रहा था। मगर जब बिहार मतगणना के एक दिन पहले कोर्ट का चाबुक चलने के बाद सच सामने आया, अधिकारियों ने सच उगला, तो मानो ये सब फोन बंद करके सुम काटते हुए दिखे। दोस्तों, आपकी पूरी खबर बता देता हूं। दरअसल अदालत में चुनाव आयोग पर सीसीटीवी फुटेज की मांग की याचिका थी, क्योंकि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को लेकर राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी सभी ये कह रहे थे कि दिया जाए, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव, जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, खासतौर पर दिल्ली के मामले में, और सख्ती से जवाब मांगा, सीसीटीवी फुटेज की बात पूछी। जब बचाव का चारा नहीं दिखा, रास्ता नहीं मिला, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के अंदर सरेंडर करते हुए उगल दिया कि लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज सब के सब नष्ट कर दिए गए। दोस्तों, जस्टिस मिनी पुष्कर ने चुनाव आयोग के इस बयान को हैरानगी से सुनकर के ताज्जुब किया, इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया। दरअसल वकील महमूद प्राचा ने याचिका में चुनाव आयोग को देश भर के डीओ को चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की। इस अपील के साथ जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक फुटेज को नष्ट न किया जाए। मगर दोस्तों, शायद वोट चोरी पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दिया गया, और फिर जब हाई कोर्ट का चाबुक चला, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बचाव का कोई रास्ता नहीं मिला और ये बता दिया कि साहब वो तो सब डिलीट हैं। दोस्तों, दरअसल मोदी शाह के केचुआ के प्रमुख ज्ञानेश की चोरी पकड़े जाने पर राहुल गांधी ने इसे धांधली बताते हुए वोट चोरी पर ज्ञानेश को सबक सिखाने की बात की। राहुल ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं। इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी करा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया, जाहिर तौर पर उसके अंदर आक्रोश, गुस्सा और एक ऐसी स्थिति है जो आगे आने वाले वक्त की स्थिति को दर्शाता है।
दोस्तों, यह घटनाक्रम तब हुआ जब विपक्ष ने चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगे थे। इन्हीं महमूद प्राचा के पहले की अपील पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस, दस्तावेज पार्टियों को देने का निर्देश दिया था। और तब क्या हुआ था दोस्तों, आप चौंक जाएंगे। जैसे ही चंडीगढ़ की अदालत ने यह निर्देश दिया, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर कथित तौर पर नियम ही बदल डाला ताकि देना ही ना पड़े, ताकि विपक्षी पार्टियां मांगते रह जाएं। और जिसके बाद महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये मामला लंबित है और इसी बीच लोकसभा चुनाव से जुड़े सारे सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर के याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई दिल्ली की कि दिया जाए। मगर केचुआ तो पहले ही उन्हें उन फुटेज को नष्ट कराने का आदेश दे चुका था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था, यही कहा गया। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग का अगर कोई निर्देश है तो वो केचुआ के प्रमुख ही होंगे ना, केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख, उन्हीं का निर्देश होगा, यानी कि ज्ञानेश का निर्देश होगा। अब अदालत में खुलासा हुआ कि ज्ञानेश ने जो निर्देश दिया था कि मतदान होते ही 45 दिन के होते ही सीसीटीवी फुटेज और इसकी सारी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग हो, वीडियोस हो, सबको डिलीट करा दो। क्यों भैया, आखिर ऐसी भी जल्दी क्या है? दोस्तों, आपको पता है 10-10 साल के बाद में चुनाव से धांधली वाले मामले पर अदालतों के फैसले आते हैं। 6-6 महीने तक अदालतें उस अर्जी को एक्सेप्ट तक नहीं करती जिसमें जांच की मांग की जाती। कई बार ऐसा भी देखने को मिला। मगर केचुआ के प्रमुख ज्ञानेश ने 45 दिन का नियम बना दिया कि सबको डिलीट कर देना है। 45 दिन, आप अंदाजा लगाइए। दोस्तों, आपने नॉन बायोलॉजिकल साहब की तरह महाज्ञान वाले जब ज्ञानेश बाबा को सुनाई था, जब राहुल ने वोट चोरी का खुलासा किया था, तो कैसे अगस्त महीने में कारपेट के नीचे से निकलकर महाज्ञानी ज्ञानेश बाबा आ गए थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। कहा था, क्या माताओं, बेटियों, बहनों की फुटेज सार्वजनिक की जानी चाहिए? गजब थेथेरई थी दोस्तों। अरे भैया, ज्ञानेश बाबा वो किसी के निजी बेडरूम या किसी के निजी प्राइवेट पार्टी के वीडियोस थोड़ी मांग रहे थे। वो तो मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुषों के वोटिंग से जुड़े हुए फुटेज मांग रहे थे। मगर ज्ञानेश के भ्रष्ट ज्ञान देखिए, कह रहे थे क्या माताओं, बेटियों, बहुओं की फुटेज सार्वजनिक करना उचित है? किस तौर पर भ्रमित किया जाता है इस देश को दोस्तों। और उसके बावजूद पत्रकारों के भेष में बैठे हुए भक्त ही नहीं, भक्तनुमा गुंडे कैसे बचाव करते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर चीख चीख कर, गला फाड़ करके। आप देखते हैं, लोकतंत्र के साथ गुंडाई करते हैं, संविधान के साथ गुंडाई करने वाले ये भक्तनुमा गुंडे हैं, जिसमें सिर्फ कम पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ वोटरों की जमात नहीं है, पढ़े लिखों की एक बड़ी तादाद है, एक बड़ी फौज है। दोस्तों, गजब का ज्ञान दिखाया था ज्ञानेश ने। ज्ञानेश का ज्ञान कोई तो बढ़ाए भाई कि साहब, माना कि आप चुनाव आयोग में आने से पहले आप शाह साहब के गृह मंत्रालय में उनके मंत्रालय के सचिव थे, मगर ऐसा भी ज्ञान मत पेलिए कि लोग हंसने लग जाए, मजाक उड़ाने लग जाए। और अब जबकि अदालत में झूठ और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो न जाने कहां गायब हैं सब। इसीलिए अब जब बिहार की मतगणना होने जा रही है तो उससे पहले गड़बड़ियों को रोकने के लिए बिहार में आक्रोशित जनता चेतावनी दे रही है। सुन लीजिए। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें चेतावनी वाले जो शब्द इस्तेमाल किए गए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बहुत सख्त नहीं बल्कि असंवैधानिक शब्द भी हैं। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, क्योंकि लगातार इस किस्म के आरोप न सिर्फ लगे हैं बल्कि ऐसी चीजें देखी गई हैं
और इसी बीच में दोस्तों तेजस्वी ने डंके की चोट पर जो ऐलान किया वो भी सुन लीजिए। परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम। अब दोस्तों आप देखिए, इसे कायरता नहीं कहें तो और क्या, केचुआ के प्रमुख के, केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख की सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में डिलीट करा देते हो। कोर्ट का हंटर चलता है तो वहां जाकर के खुद आधिकारिक तौर पर कहते हो। इतनी हिम्मत नहीं कि उसे कुछ महीने रखें ताकि उसकी जांच हो सके। क्या ऐसी ही सरकार भी है और सरकार की मिलीभगत की वजह से यह सब कुछ हो रहा है? वो सरकार जो दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद में मौन रहती है कि आतंकी हमला था, कैसा था, क्योंकि उसे पता है जैसे ही इसे आतंकी हमला बताएंगे, पाकिस्तान का लिंक दिखाएंगे, हमें पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ेगा। क्योंकि सरेंडर बाबा ने जब ऑपरेशन सिंदूर को, हमारे सेना के पराक्रम को बीच में ही रोक दिया था, तो कहा था कि साहब ये हमने रोका नहीं, होल्ड किया है। अगला कोई अटैक हुआ तो हमारा ऑपरेशन सिंदूरदारी है, अटैक हम करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर होगा ये, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। कहां गए वो अजीत डोभाल बाबा, कहां गए वो राजनाथ सिंह जो ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, कहते हैं कि ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहां गए वो जो कहती थी कि इन्हीं से जुड़े हुए लोग कहते थे ना, एक सर के बदले 10 सिर। कहां गए सब? कायरता की इंतहा यह कि आप सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा देते हो। बहरहाल आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।